महाराज जी हमारे जो है ये मोरध्वज आश्रम है। यहाँ पर जो है बहुत समय से विशेष कर रहते हैं। यहाँ कभी कोई माने कार्यक्रम हो इनके गुरुद्वारा में या कहीं तो कभी कभी चले जाते हैं, नहीं विशेष कर यहाँ रहते हैं महाराज जी हमारे। तो महाराज जी लगभग आपको कितनी 20 साल हो गया यहाँ? 20 साल। महाराज जी हमारे 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और थोड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर? उत्तर उड़ीसा। अच्छा महाराज, हाँ महाराज जी का जो गुरुद्वारा है ये उड़ीसा में रहते हैं। उड़िया भाषा थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए थोड़ा शब्द को स्पष्ट न होने की वजह से इनका इच्छा है कि हम ज़्यादा जो है प्रवचन जो है नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी का सिर्फ आप दर्शन करिए, और क्यों दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। लिखा उसमें, ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटे सो नर के नहीं जाए। अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीति हो। कहते जो ऐसे महापुरुषों के दर्शन करते हैं वो चाहे बोले और चाहे ना बोले, उनका सबसे बड़ा जो है यदि मौन रहते हैं तो सबसे बड़ी उनकी तपस्या। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत तरह जो मौन हो उनको ज़्यादा माने प्रेस नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। जितना वो खुशी से बोलते तो उनकी इच्छा, ना बोले तो उनकी इच्छा। उनका केवल दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि दर्शन का बड़ा महत्व होता है। ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए। कहते हैं ऐसे संतन के दरस प्रेम लगा करके माने साल में या 6 महीने जब समय मिले तभी ऐसे संतों का दर्शन करने में से जीव का कल्याण होता है। करे जो प्रेम लगाए और तन मन के पातक मिटे सो नर के नहीं। उसको जो तन के मन के जो पातक होते हैं, कहीं रास्ता में जा रहा चींटी मर गई, कहीं जो किसी को मार पीट दिया, कहो नाना प्रकार के जो अपराध हो जाते हैं, वो अपराध जो है संतों के दर्शन से अपने आप कट जाते। बड़ा से बड़ा, हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे कि बड़ा से बड़ा अपराध संत सेवा से कट जाता है। माने दुनिया में कोई भी अपराध है जो राम नाम से नहीं करता है वो संत दर्शन और संत सेवा से कट जाता है। लेकिन कोई कितना भी बड़ा से पापी से पापी हो, यदि उसका संत सेवा में मन लग जाए तो समझो कितना भी बड़ा से बड़ा पाप हो वो जो है क्षण मात्र में जो है कट जाता है। इसलिए संत की अपार महिमा है। संत के बारे में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। कहते भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझसे भी अधिक जो है माने बढ़ चढ़ के संत की महिमा है, और संत का दर्शन करना चाहिए। संत की महिमा कहते जो मेरे हाथ में नहीं वो संत के। एक हम दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक बार संत थे, फकीर साहब थे। उनका कहना था कि 2 रोटी दो तो 2 पुत्र, और 4 रोटी दो 4 पुत्र। महाराज जी क्या है, गांव में एक फकड़ महात्मा रहते थे और गांव में जाते थे, कहते थे कि 2 रोटी दो 2 पुत्र और 4 रोटी दो 4 पुत्र। तो उन्होंने, एक जो है औरत थी बेचारी, तो पहले नारद जी से भगवान के लिए प्रार्थना कर गई थी कि हे प्रभु हमको जो है एक पुत्र दीजिए। तो नारद जी कहे हम जाकर विष्णु भगवान से पूछेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछो। दूसरे दिन आए और कहते भगवान कहे हैं कि तुम्हारे पास पुत्र होगा ही नहीं। तो नारद जी आगे जाकर बता दीजिए कि भाई भगवान का आदेश है कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं होगा। और कुछ दिन के बाद वो फकीर पहुंचा कि 2 रोटी दो तो 2 पुत्र और 4 रोटी दो 4 पुत्र। तो वो जो है बेचारी 2 रोटी जब दिया तो मैंने 2-4 साल के बाद 4 पुत्र हुए। और उतने में नारद जी जब देखे क्या बच्चे खेल रहे, मैंने तो भाई देखा था कि इसके पुत्र होगा नहीं, ये कहाँ से हुआ। जाकर के वहाँ बताए, पूछा कि मैं ये कहाँ से पुत्र है। कहा हमारे पीछे जो है इसी तरह जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, वो कहते 2 रोटी दो, 1 रोटी दो तो 2 पुत्र और 2 रोटी दो तो 4 पुत्र। तो हमने उसको 2 रोटी दी, हमारे 4 पुत्र हो गए, और तुम तो कहते पुत्र होगा ही नहीं। अब नारद जी जाकर के खुद सा विष्णु भगवान के पास पहुँचे। कहा प्रभु आपने तो कहा था कि उसको जो है पुत्र नहीं होगा, उसके तो 4 पुत्र है। कहा अच्छा किसने दिया। कहा हमारा ये फकीर दिए। कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, एक कटोरा ले जाओ, ये कटोरा मुझसे कहना तुम स्वयं जाओ कि हमको ये कटोरा भर जो है मांस चाहिए, किसी का तुम मांस लाओ, चाहे अपना दो चाहे किसी का लाओ। तो कहा कोई बात नहीं। अब कोई अपना मांस देगा महाराज जी काट करके। कई महात्माओं के पास गया, देवी देव, कहा हमको मांस क्यों होते कि भाई हम एक कटोरा मांस देगा हम मर नहीं जाएंगे। अंत में होते करते करते वही महात्मा के पास गए। तो कहा अरे भगवान विष्णु भगवान, तुरंत जो पैर का जो नहीं काट कूट कर भर दिया कटोरा। और जब भगवान के पास गए, कहा देखा जो ऐसे संत होते हैं उनके सामने हमारी नहीं चलती है, वो जो कहते वो सत्य हो जाता, हमारी बात कभी कभी झूठी हो जाती। तो जो मैंने अपने को सब कुछ मैंने भगवान को समर्पित कर। अब बताओ एक कटोरा मांस है, माने भले पैर का, मरेंगे तो नहीं लेकिन कष्ट तो कितना हुआ होगा। कष्ट होगा कि तुझसे कष्टটা भगवान के लिए वो अर्पण कर दिया। हाँ सिर्फ है ना, मन ना कहा बाकी सब अर्पण कर दिया कि ये सारा मेरा कोई का मतलब नहीं।
तो फिर महाराज जी क्या हुआ कि जब फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक है, ऐसे जो संत होते, जो हमने अभी कथा नहीं सुनाई कि जो ऐसे संतों के दर्शन करते हैं, कैसा भी पाप से पाप हो, और यदि वो संत आशीर्वाद दे दें, कैसी भी कामना हो पूरी भगवान करते, इसलिए करते हैं कि बार बार भगवान कहते हैं ना कि बार बार नियम बदलते देखा। कहते मेरे भक्त का मान भले रह जाए, मेरा मान भले नीचे गिर जाए, लेकिन अपनी बात भले मेरी टल, लेकिन भक्त की बात न टलने दूंगा। कहते भगवान स्वयं कहते हैं, अब देखो भीष्म पितामह का ऐसा हुआ, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आपको तुमको सत उठा के ही मानूंगा। अंत में देखो भीष्म पितामह को सत उठाना पड़ा और अपने को जो है भक्त का मान हमेशा सदा सर्वदा जुगे जुगे भक्त का मान रखते हैं जी से अपने मान को चिंता नहीं करते। हाँ, इसीलिए आप संसार से साधु संत को पहचान नहीं कर पाते। जी जी। तो इस तरह से जो है संत की भक्तों आप लोगों से प्रार्थना है कि जहाँ भी आसपास के कहीं भी आपको ऐसे जो है महात्मा मिले, उनका आप दर्शन करिए, सेवा करिए। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान महाराज जी क्या हुआ कि कुछ ही दूर पर एक महात्मा रहते थे, और वो बेचारे महात्मा गांव के लोग कोई मदद नहीं करते थे, और उनका नाम था भंडारी बाबा। हमारे आश्रम से कुछ ही दूरी पर उनका आश्रम में आते जाते थे। तो वो क्या है कि गांव के बाहर जो एक आश्रम बना लिया, उसमें रहने लगे। गांव के लोग कोई मदद नहीं करते थे, और बेचारे कभी कभी एक एक दो दिन भूखा रहे। वहीं गांव के दो चार लोग पहुंचे आश्रम में महाराज जी तो दिव्य दृष्टि थे, अंतर्यामी, सब जानते थे। उन्होंने कहा ये बताओ, तुम्हारे गांव में एक महात्मा रहता, उस महात्मा को तुम जो है पूछते नहीं तक नहीं, कभी जाते भी नहीं, खाए हो कि पियो कैसे हो, तो क्या मिलेगा तुम्हारे हमारे पास? है कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पास नहीं, तुम धाम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तीर्थ में भी जाओ, यदि गांव में कोई भूखा प्यासा पड़ा है, गांव में कोई घर में माता पिता दुखी हैं, तीर्थ व्रत करने का कोई पुण्य नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले तीर्थ करने वाले पहला कर्तव्य यही कि पहले माता पिता को दुख न हो। फिर दूसरा कर्तव्य है, आसपास कोई जो है महात्मा तो भूखा प्यासा नहीं, उसकी आप मदद करें। फिर यदि आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो पूरा का पूरा पुण्य मिलता है, और यदि आप इसके विपरीत हैं तो आप दुनिया में तीर्थ करो, व्रत करो, कोई पुण्य नहीं मिलता। तो वही बात को महाराज जी ने कहा कि हमारे पास तुम जरूर आए हो, लेकिन तो हम तुमसे खुश नहीं, तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। फिर वो भगत बेचारे जाते हैं, फिर वो महात्मा को आटा, दाल, घी, चीनी, कपड़ा, कंबल पूरा 3 महीना तक सेवा कर। और जब 3 महीना के बाद हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस गंगा रामदास जी के पास जाते हैं, बहुत खुश हुए, कहा वाह। फिर उसको बढ़िया जलपान कराते, नाश्ता करा, बैठाते, सत्संग भी देते। तो कहने का हमारे प्राय ये भक्तों से प्रार्थना विनती है कि आसपास कोई भी महात्मा कहीं भी भूखा प्यासा हो, और कहीं भी आपके समझ में आवे, तो यदि भूखा प्यासा कोई भी स्थिति हो, यदि जो आपसे बन पड़े, देखो संत का कहते भाव चाहिए, छोटा 10 रुपया उतने ही उनके लिए बहुत है, और यदि 1000 है तो हजारों ठीक है। तो जितना यथाशक्ति, हाँ ईमानदारी के कमाई का जहाँ तक हो ज़्यादा अच्छा है। ईमानदारी की कमाई का 10 रुपया बहुत है, और बेईमानी का कमाई का लाख भी दो तब भी थोड़ा है, क्योंकि उसका पुण्य उतना ही मिलेगा जो 10 रुपया को मिलता है, उतने लाख रुपया वाले को मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों से हम प्रार्थना है कि मोरध्वज पहाड़ी है, देखिए महाराज जी का जीवन, ये देखो ऊपर पत्थर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर ये पत्थर है, और इधर जो छोटी सी हल्की दीवार है, जो ठाकुर जी का सिंहासन बनने वाला है। कब महाराज जी की प्रतिष्ठा होने वाली है? 22 तारीख की अक्षय तृतीया ना ठाकुर। अच्छा 22 ये बैसाख में। हाँ, ऐसे कितने 10 तारीख ना, कितने तारीख आज? 11 आज 11 दिन बाकी है। हाँ 11 दिन बाद। तो इसमें छोटा मोटा भंडारा भी करेंगे। थोड़ा बहुत जो होगा ठाकुर का सब जो करे, हमें सोच विचार नहीं करे, जो करे प्रभु करेंगे। हाँ तो महाराज जी की इच्छा है कि यहाँ जब ये 22 तारीख को, जो 22 तारीख है ना, 22 तारीख को यहाँ एक जो है भंडारा भी होगा। कोई विशेष भंडारा तो नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा, और ठाकुर जी इनके पधारेंगे। जो भक्तों से यदि मदद हो सके, कोई आ सके, या हमारे जो है हमारे क्या नाम है, चित्रकूट नमस्ते, हाँ चित्रकूट नमस्ते वाले चैनल में जो है कोई महाराज जी की यदि मदद कर सके तो आप जो है इनकी मदद कर सकते हो। और हमारा नंबर है 80 85 51 19 40, और दूसरा नंबर है 900 50 85 और 293। इस अकाउंट में भी डाल सकते हो, चाहे उनके अकाउंट में भी डाल सकते हो। अब ये कि हम महात्मा ठहरे, हमारे पास डाल दोगे, हम तत्काल महाराज जी के पास पहुंचा देंगे। और यदि बड़ा भंडारा होगा तो महाराज जी टाटी घाट के भी महात्मा को बुला लेंगे। तो टीघाट महात्मा सब हमारा प्रिय है। 20 साल पहले हम तटीघाट में थे। अच्छा 20 साल पहले हम भी टाटी घाट में। सूर्यदास महाराज से हमें, सूर्यदास को जानते थे? हाँ खूब जानते, अभी तो उनका शरीर छूटा है। सूर्यदास हमें गोविंदास भी